नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण भक्ति शाखा की प्रमुख धारा है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली जो विशेषता है, निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल। इस शाखा के सभी कवि निर्गुण उपासना पर बल देते हैं। उनकी दृष्टि से निर्गुण उपासना से ही ईश्वर तक सहज ढंग से पहुंचा जा सकता है। ईश्वर अजन्मा निर्विकार है, वह घट घट में व्याप्त है। वह हमारे भीतर वैसे ही विद्यमान है जैसे फूल में सुगंध। अतः निर्गुण राम जपू रे भाई का उद्घोष संत कवियों ने किया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी विशेषता को देखते हैं, एकेश्वरवाद का समर्थन। इस धारा के मतानुसार ईश्वर के अनेक रूपों में पूजा और अवतारवाद की मान्यता गलत है। ईश्वर एक है। यही भाव एकेश्वरवाद के जन्म का कारण रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता को देखते हैं। तीसरी जो विशेषता है उसे देखते हैं, गुरु की महिमा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, या बिनु गुरु हो ही न ज्ञाना। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों की दृढ़ मान्यता रही है। गुरु हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है और वह मार्ग ज्ञान है। ज्ञान गुरु से ही मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, चौथी जो विशेषता है उसे देखते हैं, जाति पाति का विरोध। संत कवि अधिकांश निम्न जातियों में पैदा हुए थे, अतः उन्होंने तीखे शब्दों में जाति प्रथा पर प्रहार किया। उनका उद्देश्य था जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। पांचवी विशेषता देखते हैं, बाह्य आडंबर का विरोध। तत्कालीन समाज और धर्म में तरह तरह के पाखंड और कर्मकांड प्रचलित थे। पूजा पाठ के नाम पर लोगों को ठगने का व्यापार जोरों पर चल रहा था। इसलिए संतों ने मन की पवित्रता पर जोर दिया और बाह्य क्रियाओं को मात्र दिखावा माना और इनका डटकर विरोध किया। आगे बढ़ते हैं, अगली जो विशेषता है उसे देखते हैं, नाम का महत्व। ईश्वर निराकार और निर्गुण अवश्य है, किंतु नाम स्मरण से मन की शुद्धि होती है, चित्त एकाग्र होता है। इसलिए संत के लिए ईश्वर का नाम स्मरण करना उनकी भक्ति का एक आवश्यक कार्य है। रहस्यवादी भावना। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का सर्वप्रथम निरूपण संत कवियों ने ही किया है। इनका रहस्यवाद मूलतः भारतीय है। आगे बढ़ते हैं, माया का निषेध। मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने में माया बाधक है। वैसे नारी माया का ही एक रूप मानी गई है। कबीर ने माया को ठगिनी माना है। कहा क्या है उन्होंने, माया महा ठगिनी मैं जानी। ये विचार किसके हैं, कबीरदास जी के। आगे बढ़ते हैं, सत्संगति और आत्मशुद्धि। निर्गुण ज्ञानी संत पुस्तकीय ज्ञान को महत्व नहीं देते थे। वे पोथी पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने को व्यर्थ मानते थे। संत कवि सत्संगति को ज्ञान प्राप्ति तथा चरित्र निर्माण का सर्वोत्तम मार्ग मानते थे। आगे बढ़ते हैं, अगली जो विशेषता है ज्ञानाश्रयी शाखा कहें या संत काव्य की, वो क्या है देख लेते हैं। लोक भाषा का प्रयोग, ये महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे देखते हैं। कबीर तथा दूसरे संत कवि कमरे में बैठकर मात्र मनोरंजन के लिए साहित्य रचना नहीं करते थे। मनोरंजन करना उनके साहित्य का उद्देश्य नहीं था। क्या था, अपितु उनके साहित्य का उद्देश्य जन जागरण था। जन जागरण था। वे जगह जगह जाकर उपदेश देते थे। जहां जाते थे वहां की जनता से घुल मिल जाते थे। कौन, संत कवि। उनके लिए कविता को बोधगम्य बनाने हेतु वहां के प्रचलित शब्दों को ग्रहण कर लेते थे। इसलिए उनके
काव्य में अनेक अंचलों में प्रचलित भाषाओं के शब्द आ गए हैं। कबीर की कविताओं में भोजपुरी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी, पंजाबी, खड़ी बोली, उर्दू तथा देशज शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। इसलिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा कहते हैं। तो आज हमने ज्ञानाश्रयी शाखा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर विचार किया। आगामी परीक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ज्ञानाश्रयी शाखा से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।